हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। आज सुबह के नाश्ते में बन रही है लौकी। लौकी से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वाला नाश्ता। लौकी ढोकला, लौकी पराठे, लौकी थेपला, लौकी रायता, लौकी खीर, ढेर सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लौकी के चीले भी शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन आज जो चीला बनेगा ना, वो इतना गज़ब का है, इतना कमाल का है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और आप हमेशा इसी तरीके से बनाइएगा। चीले तो आपने बहुत बार बनाए खाए होंगे, लेकिन ये तरीका बहुत शानदार है, आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर आधी लौकी छील करके मैंने कद्दूकस करके साइड में रख लिया, तो वो करीब 1 कप है। हमें ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया पत्ता चाहिए, साथ में हरी मिर्ची को एकदम बारीक बारीक सा काट लेंगे, और साथ में करी पत्ता, उसको भी एकदम बारीक काट लेंगे। ठीक है। ये रेसिपी वेट लॉस के लिए भी अच्छी है, जो लोग डाइट कर रहे हैं, कम तेल मसाले का खाना है, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी है, और स्पेशली बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी बहुत शानदार रेसिपी है। बच्चे रोटी सब्जी के नाम से खाना नहीं चाहते हैं कि उनको भाई लौकी की सब्जी रोटी है या पराठे है, मुंह बनने लगता है। ये बहुत पसंद आएगा। अब सबसे पहले करेंगे क्या, एक पैन या कढ़ाई किसी में भी 2 से 3 चम्मच आप घी गरम कर लो। फिर इसमें आधा चम्मच राई और आधा चम्मच जीरा डालेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, बारीक कटा हुआ करी पत्ता, अदरक को हमने कद्दूकस करके लिया है, और थोड़ी सी हींग ज़रूर डालना। फिर बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे, और फिर डाल देंगे ये लौकी जो हमने कद्दूकस करी हुई है। अब सबको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर ये जो तरीका है, ये बहुत अच्छी टिप है, बहुत अच्छी टिप। तो इसको ढक करके पहले पका लेंगे, इससे लौकी सॉफ्ट हो जाएगी। कोई भी वेजिटेबल्स अगर आप चीले में डालते हैं तो आप इस तरीके से डालना। अब एक मिक्सिंग बोल में हमने लिया है 1/2 कप सूजी रवा, यहाँ पर 1/2 कप लेंगे बेसन, और 1/2 कप लेंगे हम गेहूं का आटा। सूजी रवा, बेसन और गेहूं का आटा, ये तीनों ही हमने बराबर बराबर लिया है। अब इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा और अजवाइन डाले हैं। ठीक है। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब इसके साथ ही इसमें डालेंगे क्या, ये जो हमने पकाया है लौकी। इंडक्शन बंद कर दिया था मैंने, जब वो पूरा अच्छे से सॉफ्ट हो गया था, बंद कर देना है। और अब इसको डाल देंगे हम इसमें आटे में। कोई भी वेजिटेबल्स आप डाल रहे हों, गाजर, शिमला मिर्च, कद्दूकस किया हुआ ग्रेट करके जैसे डालते हैं ना हम लोग, बारीक प्याज वगैरह, आप इससे सॉफ्ट करके उसको डालिएगा, पका के मतलब। अब इसमें ढेर सारा हरा धनिया डाल दिया है। 1/2 कप इसमें हम दही डालेंगे। दही या पनीर डालने से बहुत अच्छी टिप ये होती है कि जो भी चीले वगैरह बनते हैं बहुत सॉफ्ट बनते हैं। टोटल इसमें 1.5 कप पानी जाएगा, जैसे आधा कप सूजी के हिसाब से आधा कप पानी, आधा कप आटे के हिसाब से आधा कप पानी, और आधा कप बेसन के हिसाब से आधा कप पानी। तो टोटल 1.5 कप हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालेंगे। तो पहले मैंने आधा कप डाला, फिर अभी आधा कप डाला, अभी भी काफ़ी गाढ़ा है, मतलब आधा कप और जाएगा। टोटल 1.5 कप पानी जाएगा, क्योंकि 1.5 कप हमने वो सारी चीज़ें डाली हैं, सूजी, बेसन और गेहूं का आटा। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके ना इस चीले का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि कई बार आपने देखा है, मैंने आपके साथ सूजी के चीले शेयर किए, कभी हमने बेसन के चीले बनाए हैं, बेसन के साथ लौकी को घिस करके, और आज हम गेहूं का आटा भी मिक्स किया है। इससे आप देखेंगे कि खाने में स्वाद और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। सभी चीज़ें मिक्स करके 5-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक अब रेस्ट तो हम तो नहीं करेंगे, वो बैटर रेस्ट करेगा, क्योंकि सूजी डली हुई है ना एक्चुअली, इसलिए। अगर बेसन और गेहूं का आटा होता तो रेस्ट की भी ज़रूरत नहीं थी, पर सूजी को थोड़ा सा नरम हो जाने देते हैं। तो अब वो आटा रेस्ट कर रहा है, हमें रेस्ट नहीं करना है, तो हमें काम करना है। तो हमने क्या किया, चलो काम तो कुछ करना ही है, कुछ ना कुछ जो हाथ में आए वही निकल लो, काम मतलब शुरू हो जाओ। तो ये आधा फ्रिज में रखा हुआ था वाटरमेलन, जो कि इतनी सारी जगह ले रहा था, और ऊपर से ये भी रहता है कि काट के रख देंगे, फिर जिसे खाना है अपना थोड़ा थोड़ा प्लेट में लेके खा लेते हैं। वाटरमेलन में भी खूब फिर गंदगी होती है, काउंटर टॉप में उसका गिरता है ना पानी, फिर चींटियाँ होती हैं, और ये छिलका हटाना होता है। तो ये काम भी एक बड़ा काम है, और चूँकि काम करना है तो निकाल लिया ये वाला काम, जो किसी भी समय कर सकते थे, तो सबसे पहले हमने सोचा चलो यही कर लिया जाए। तो ये हमने प्लेट में काट के रख दिया है वाटरमेलन, और इसको किसी भी ऐसे बड़े डब्बे में भर के फ्रिज में रख देंगे। ये मैंने ओवरनाइट सोक किए हैं कुछ ड्राई फ्रूट, जिसमें काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, और ये है खजूर, डेट्स। तो खजूर बीजे वाले हैं। अब ये सभी ड्राई फ्रूट अच्छे से भीग चुके हैं, तो हमने खजूर के निकाल दिए हैं बीजे, और बादाम के निकाल लेंगे छिलके।
तो सारे जो भी हैं ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए लें। ये बहुत अच्छा शेक तैयार होता है। इसे ठंडी हो गर्मी हो कभी भी आप बना सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसमें खजूर है, काजू बादाम किशमिश है और साथ में अखरोट है। तो इन सभी भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे ब्लेंडर जार में। इसमें डालेंगे 1 गिलास ठंडा ठंडा दूध, साथ में इसमें डालेंगे देशी खांड या मिश्री पाउडर। चाहे तो आप इसमें कोई फ्रूट भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे केला या सेब, और इन सबको एक साथ इसमें ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। ये है अगारो रीगल 3 जार पर्सनल ब्लेंडर 400 वाट। बस इसमें हमने ब्लेंड कर लिया है सारी चीज़ें। पूरे ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए होने की वजह से अच्छे से एकदम पिस जाते हैं और दूध के साथ ये शेक तैयार हो जाता है। तो ड्राई फ्रूट मिल्क शेक तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। बच्चों को इसका टेस्ट भी बहुत पसंद आएगा। ये है हरी चटनी, दही वाली चटनी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। किसी भी तरीके के स्नैक्स बनाओ, पराठे, चीले, उनके साथ ये बहुत अच्छी लगती है। तो चलो पहले कटोरी में निकाल लेते हैं बढ़िया सी अपनी दही वाली चटनी और फिर शुरू करते हैं चीले बनाना। तो प्लेटिंग करके मैं यहाँ पे साइड में रख देती हूँ, क्योंकि जैसे ही गरम गरम चीले बनेंगे तुरंत सर्व किए जाएं। बैटर हमारा 5 से 10 मिनट तक रेस्ट कर चुका है आराम हो चुका है इनका, आराम फरमा चुके हैं ये। अब इन्हें हम बनाएंगे। देखो मैंने यहाँ पर रेगुलर वाला तवा लिया है लोहे का, जिसमें मैं रोटी पराठे बनाती हूँ, आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। ये नॉर्मल आयरन तवा है, कुछ भी नहीं है इसमें ख़ास ऐसा। और पूरे 25 साल हो चुके हैं, इसकी सिल्वर जुबली भी हो चुकी है इसको यूज़ करते करते। बढ़िया से ये इस्तेमाल होता रहता है। इसकी अच्छी बात मुझे ये लगती है, इसमें करारे बनते हैं कोई भी चीले वगैरह, और घी तेल डालने के उसका पूरा स्वाद मिलता है। यार कुछ भी खाओ ठीक है, अब इतना खा ही रहे हैं ना डाइट वाला खाना, तो थोड़ा सा स्वाद भी मिलना चाहिए, एकदम रूखा रूखा सा ना लगे। स्पेशली ऐसे चीले वगैरह ना बहुत ड्राई ड्राई से नॉन स्टिक में बनते हैं, तो फिर वो उतने अच्छे स्वाद नहीं देते। इसलिए घी तेल कुछ भी जो भी आपको लगाना हो आप लगाओ। तो मस्त से घी लगा करके सेक लो करारा करारा सा। ये चीला जितना पतला चाहो उतना पतला आप फैला सकते हो, क्योंकि हमने सब्जी जब भी हाफ़ कुक करके जो हम छौंक के डालते हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। जैसे में आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, लौकी के साथ ही कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। आप चाहो तो जैसे मैंने लौकी थी तो मैंने कद्दूकस कर लिया। आप और सब्जियां डालना चाहते हैं, जैसे कल हमने बनाया था आप उत्तपम, उसमें कैसे इलेक्ट्रिक चॉपर से चॉप करके डाला था, इस तरीके से भी आप इसमें सब्जियां डाल सकते हैं। और स्पेशली आप इसको छौंक के डालना, मैं ये सलाह देना चाहूँगी। उससे क्या होता है, जब पक जाती है ना वो सब्जियां, तो वो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो सॉफ्ट बहुत होता है। इतना नरम थे ये चीले। गेहूं के आटे से इसमें एक अलग सी लस आ जाती है, सॉफ्ट हो जाते हैं। सूजी रवा से क्रिस्पी हो जाते हैं। बेसन से एक सोंधा बनाता है चीले का खाने में, मतलब आपको रोटी पराठे से अलग फील आता है। तो बहुत ही शानदार है ये रेसिपी। मेरा तो यही कहना है कि ज़रूर बनाएं। एक तो गर्मी के दिन बाप रे, रात में खाने में क्या बनाया जाए सोचना पड़ता है। सुबह से शुरू दिमाग में, सुबह नाश्ते में क्या बने एक दिन पहले से टेंशन शुरू हो जाती है। या तो कुछ चीज़ें पहले से भिगो पीसो वो सब करो, या फिर झटपट से कुछ बनाना हो, तो ऐसी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन आइटम है। तो लौकी तोरई भिंडी, अब गर्मी में यही ठंडी होती है ना, सब्जियों की तासीर अच्छी होती है। पालक, आप इसमें पालक भी डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया लगेंगे, एकदम बारीक से काट करके डालना। तो इस तरीके से आप बना करके ट्राई करो और आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा नाश्ता, शुभम को भी काफ़ी पसंद आया। तो सुबह के नाश्ते में आज हमारे यहाँ यही लौकी का चीला था। और शुभम को ये चीला पसंद आने की एक और ख़ास वजह भी हो सकती है क्योंकि आज चीला तो खाना था उसको, उसके बाद उसकी पसंद का कुछ बनना था घर में, जिसकी वजह से उसको चिल्ला तो आज अच्छा लगना ही था। क्या बनना था? पिज़्ज़ा तो लंच में बना रही हूँ मैं पिज़्ज़ा। आज शुभम का फ्रेंड आने वाला है। तो बच्चों को तो देखो, कोई भी बड़े बच्चे हों छोटे, आजकल अपने घर में तो बच्चे खाते ही हैं मजबूरी में दाल रोटी सब्जी। तो अब दोस्त के यहाँ आया है तो उसके साथ में तो उसकी पसंद की चीज़ बननी चाहिए। तो फिर शुभम ने बोला मम्मा पिज़्ज़ा बना लीजिए, तो हमने कहा ठीक है। तो पिज़्ज़ा के लिए ये पिज़्ज़ा बेस है, एकदम फ्रेश है। और इसके साथ ही 4 मेरा फिक्स रहता है, ये 4 बेस में बहुत ही बढ़िया से 1 पैकेट चीज़ का इस्तेमाल होके मस्त पिज़्ज़े बन जाते हैं। तो पिज़्ज़ा बेस हमने रखे, इसलिए मैंने सब पहले किचन काउंटर टॉप वगैरह सब साफ़ कर लिया था बर्तन वर्तन धुलने के बाद, और फिर ये शीट बिछाई और इसमें सभी बेस में लगाया पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, अच्छे से पूरी स्प्रेड कर ली। अब इसके बाद एक लेयर हम ये डाइस्ड चीज़ डालेंगे। ये पूरा 1 पैकेट डाइस्ड चीज़ मैं पूरे ये 4 बेस में इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा है। और पूरा अच्छे से जैसे बेस में ना पूरा नीचे एक बार अच्छे से पूरा इसको स्प्रेड कर देना है। डाइस चीज़ की जगह आप मोज़रेला चीज़ ले सकते हैं,
देखो चिड़ियों के बच्चे हुए हैं तो बालकनी में आवाज़ आ रही है उनकी, घुंघरू जैसी लगती है छोटे बच्चों की आवाज़। वो आती है ना चिड़िया जब कुछ भी मुंह में लेके अपने बच्चों को खिलाने, तो फिर बच्चे ऐसे ची 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 करने लगते। पहले तो हमारी हॉल वाली पीओपी के ऊपर रहते थे, अब उन्होंने बेचारे उन्हें समझदार हो गए हैं, मतलब वो समझ गए हैं क्योंकि वहाँ पंखा चलता है ना, तो हम उनको मना करते हैं, विंडो लगा लेते हैं। तो उन्होंने बालकनी में लिया है, घर बनाया है इस बार, बहुत बढ़िया है अपना। बालकनी से आती हैं जाती हैं, मुझे ऐसे शांत आवाज़ सुनाई दी ना। हाँ, तो मैंने शिमला मिर्च एक ली थी, उसके ऐसे स्क्वायर पीसेस कट किए थे, 2.5 पीसेस, और सब में पूरे फैला दिया। फिर एक टमाटर के भी छोटे छोटे पीसेस किए, वो भी पूरे अच्छे से फैला दिए। अच्छा, सब्जियां तो खूब भर सकते हैं, पर बच्चों को सब्जियां ज़्यादा रास नहीं आती। हम लोग तो सोचते हैं खूब भर दे सब्जी, लेकिन इसी बहाने बच्चे खाएंगे, लेकिन बच्चे भी समझदार हैं, निकाल देते हैं, इसलिए उतनी ही डालना है जितनी वो खा लें। तो प्याज को भी छोटा छोटा काट करके डाला है। फिर इसके ऊपर डाला है स्वीट कॉर्न, तो ये फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है, तो वो भी डाल दिया, सब में पूरा अच्छे से फैला दिया। अब ना चूँकि वेजिटेबल्स हो जाती हैं जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, तो थोड़ा फीका लगने लगता है बाद में, ऊपर से तो वो लोग डाल के खाएंगे ही। तो मैंने हल्का सा नमक, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, ये तीनों मिक्स कर लिया। अब फिर उसके बाद इसको अच्छे से पूरे में स्प्रिंकल कर देंगे। इसका टेस्ट ऐसे अच्छा लगता है वैसे, मतलब क्योंकि ना बाद में तो डालते ही हैं फ्लेक्स और ऑरिगेनो, लेकिन इसमें वेजिटेबल्स के साथ में, नमक के साथ में पूरा अच्छे से मिक्स हो जाता है। फिर ये जो डाइस चीज़ है, हाफ़ पैकेट हमने पहले यूज़ कर लिया था। अब ये जो बचा कुचा हाफ़ पीस है, ये पूरा फैला देंगे। हालाँकि ये भी कुछ ज़्यादा नहीं लगता उन लोगों को खाते समय, क्योंकि और भी ज़्यादा चीज़ हो तो और भी बढ़िया है। अब होता क्या, अगर 2 पैकेट चीज़ ले लो ना, मोज़रेला ये वाली डाइस चीज़, तो फिर वो दूसरी वाली का ज़्यादा बच जाएगा, मतलब उतनी भी ज़्यादा हो जाता है 2 पैकेट भर के, और वो रख दो फ्रिज में तो ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा एक अगर वो लिया पैकेट चीज़ का, तो ये 4 स्लाइस में ही पूरा अच्छे से परफेक्ट हो जाता है। तो ये मैंने सब सेट करके रख दिया था, और फिर जब उसका फ्रेंड आया, फिर उन दोपहर के समय में उन लोगों ने अपना एक-एक करके गरम करके, पहले 2 गरम किए, दोनों को दिया, और उसके बाद फिर वापस से एक रखा, फिर ये चौथा रख दिया। और 12 पहली बार में तो 15 मिनट में बन जाता है, लेकिन फिर एक बार वो गर्म हो जाता है ना, हीट हो जाता है। तो मैंने एयर फ्रायर में बनाए थे, तो फिर 12-13 मिनट में ये दोबारा तिबारा 12-13 मिनट में होते चले जाते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और दोनों बच्चों को बहुत मज़ा आया, खूब खुश हो गए, पसंद आया उनको। और फ्रूटी लेके आया था शोम, क्योंकि फ्रूटी ही पीता है वो साथ में, मतलब इन लोगों को कोक वगैरह नहीं पीते, इन लोगों को आदत ही नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं पीते मेरे दोनों बच्चे। तो फिर उसके दोस्त को ही फ्रूटी पीनी पड़ी, और ये पिज़्ज़ा तैयार है ना, मस्त एकदम। तो इस तरीके से बच्चों की पसंद की चीज़ें हम लोग घर में बना सकते हैं। मैं ऐसे दिखाने के लिए पहले उठा रही थी तो गर्म था ना, फिर तुरंत मैंने उसको नीचे रख दिया, बहुत गर्म था। एक तो गरम गरम जब आता है निकालो बाहर, तो ऐसे हाथ से पकड़ा भी नहीं जाता ना। तो आपकी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। गर्मी यार बहुत भयानक वाली गर्मी है, ऐसे शांत बैठी हूँ ना मैं, पंखा बंद है तो गर्मी ऊपर से चिरी चिरी की आवाज़ मस्त लग रही।